आज का ट्यूटोरियल है गाइस क्विक टिप इन आफ्टर इफेक्ट्स। और ये टिप आपके मोशन ग्राफिक्स की गेम को चेंज करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगी और इट विल ब्लो योर माइंड। बहुत ही एक सिंपल तरीका है एक एनिमेशन जनरेट करने का। बट यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि क्या होता है अगर एक सिंपल एनिमेशन जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ या फिर अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ठीक है, उसको क्रिएट करने के लिए मिनिमम आपको कितने लेयर्स लगेंगे। और अगर मैं बोलूं को वही चीज क्रिएट करने के लिए सिर्फ आप 2 लेयर यूज करके भी काम कर सकते हो। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. तो पहले तो इस एनिमेशन को देखते हैं। बहुत सिंपल सा एक एनिमेशन मैंने अभी यहाँ पे ट्यूटोरियल के लिए जनरेट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो चीज ध्यान में रखिए। जब ये दोनों पहले टेक्स्ट विजिबल है और ये मेरा शेप भी विजिबल है, बट जब वो मेरा शेप यहाँ पे जा रहा है, इस जो मेरा टेक्स्ट है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये कवर होना स्टार्ट कर रहा है तो वापस मेरा क्या हो रहा है, जब ये शेप उस अल्फाबेट से पास आउट हो रहा है वो अगेन अपना बैक ओरिजिनल कलर चूज कर रहा है, फिर वो यहाँ पे इस हिसाब से पहुंच रहा है। सो दिस इज रियली वेरी सिंपल एनिमेशन, बट जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है, अब अगर इस रिजल्ट को आपको चूज करना, मतलब आपको इस रिजल्ट को सिलेक्ट करना है, कैसे करोगे, ठीक है ना, जनरेट करना है सेम काइंड ऑफ एनिमेशन। सो मैंने आपको अभी स्क्रीन के ऊपर इसके वेरिएशन के थ्रू आप बहुत अमेजिंग मोशन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन जनरेट कर सकते हो गाइस। ठीक है, चाहे वो इन्फोग्राफिक्स हो, आपका लोगो रिवील हो, यू कैन यूज इट एनीवेयर। बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि इसको जनरेट करने के लिए विदाउट अ टिप जो मैं देने वाला हूं, विदाउट अ टिप उसको यूज किए बिना अगर मुझे इसको जनरेट करना है तो कितना लेयर्स लगता है मुझे मिनिमम। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सबसे पहले। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे इन दोनों लेयर से। सबसे पहले तो अगर आप देख रहे हो तो भाई यहाँ पे क्या था, जैसे हमारा पहला कैलकुलेशन ये है कि जब भी मेरा शेप मतलब सर्कल यहाँ से पास हो, मेरा टेक्स्ट क्या दिखना चाहिए, ब्लैक दिखना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट लेयर रिवील करूँ तो ये क्या है, क्विक टिप वाला टेक्स्ट लेयर है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से अल्फामेट एक बार के लिए हटा देता हूँ, तो ये मेरा क्या है, ब्लैक सर्कल है। अब पहला काम मुझे क्या करना पड़ा, तो भाई मुझे वो अचीव करना है कि जब भी सर्कल यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है तो उतनी एरिया में जब भी मेरे टेक्स्ट आएंगे तो क्या दिखने चाहिए, ब्लैक दिखने चाहिए। डन इट। तो अब उसके लिए भी क्या किया मैंने, यहाँ पे मेरे टेक्स्ट लेयर को मेरे इस शेप लेयर के ऊपर एज अ अल्फामेट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो पहला रिजल्ट तो आ चुका है, राइट। बट अभी साथ में मुझे क्या चाहिए, मेरा सर्कल भी विजिबल चाहिए। ठीक है ना, क्या चाहिए, मेरा सर्कल भी साथ में विजिबल होना चाहिए, इसके ऊपर से क्रॉस होते हुए दिखना चाहिए। कि जैसे अभी यहाँ पे पहुंचा है तो 2 ही लेटर तो बाकी का ऑरेंज सर्कल मेरे को दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली क्या देखें उतने सर्कल वाले एरिया में तो बाकी का सर्कल भी विजिबल होना चाहिए। तो वापस मैंने क्या किया, उसी शेप लेयर को यहाँ पे डुप्लीकेट किया और यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। अब उसमें क्या किया मैंने, सेटमेट इफेक्ट अप्लाई किया। ये इफेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, इफेक्ट में जाओगे, चैनल में जाओगे और यहाँ पे आपको सेटमेट मिलेगा। सेटमेट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। सो अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो मैंने सेटमेट कैसे काम करता है, अगेन इट्स वर्किंग एज अ ट्रैकमेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सेटमेट के ऊपर जो मेरे को एज अ मैट लेयर अप्लाई करना है वो क्या है, मेरा टेक्स्ट लेयर एज अ मैट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको नन कर दूं अभी, तो आप देखो कुछ भी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। तो मेरा जो नीचे का रिजल्ट था वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हाइड हो गया। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे मेरे टेक्स्ट लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एज अ मैट। तो अब उतनी एरिया में इस एरिया का क्या कर दिया उसने, पंच आउट कर दिया, गायब कर दिया। ठीक है, दिखाऊं अगर ध्यान से तो यहाँ से भी निकाल दो और यहाँ से भी अगर मैं देखो, जैसे मैंने ये नीचे वाला लेयर निकाल दिया एज इट इज लुकिंग लाइक दिस, पंच आउट हो गया है यहाँ से। तो मुझे पीछे का बैकग्राउंड मेरा दिख रहा है और नीचे हमने ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ था कि सर्कल के अंदर जो टेक्स्ट दिखना चाहिए वो। तो अब पूरा का पूरा यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है। सो इट्स लुकिंग नाइस। तो यहाँ तक का काम हो गया है मेरा। बट दूसरा चीज मुझे क्या चाहिए था कि भाई स्टार्टिंग से मेरा टेक्स्ट विजिबल ही रहेगा। सर्कल जब क्रॉस करना शुरू करेगा तो वो ऑरेंज टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ब्लैक में कन्वर्ट होगा, बट बाकी का टेक्स्ट तो ऑरेंज में विजिबल रहना चाहिए जिसको सर्कल ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लेयर ये जनरेट किया। तब क्या हो रहा है कि हाँ भाई ये जैसे जैसे जाता हुआ जाएगा तो भाई ये तो विजिबल हो रहा है, बस स्टार्टिंग में ये विजिबल नहीं है। तो जैसे ही क्रॉस ओवर कर रहा है तो भाई पीछे तो ये छोड़ रहा है। तो उसके लिए मैंने इसको कैसे जनरेट किया भाई, इसके ऊपर मैंने एक मास्क प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अगर मास्क सिलेक्ट करूँ तो जैसे जैसे सर्कल यहाँ से जाता हुआ जा रहा है वैसे वैसे मेरा मास्क भी इसके साथ जा रहा है। तो मेरा क्या हो रहा है, टेक्स्ट उस हिसाब से रिवील हो रहा है। बट स्टार्टिंग में भी टेक्स्ट मेरा विजिबल होना चाहिए। तो वापस मुझे क्या करना पड़ा है, इसी लेयर को डुप्लीकेट करना पड़ा
और उसका भी अगर मास्क, तो इसका मास्क रिवर्स में एनिमेट हो रहा है कि जैसे ही सर्कल इसके ऊपर आएगा उतना वो क्या होता जाएगा, गायब होता हुआ जाएगा। तो भाई एक छोटा सा, मतलब ये सिंपल सा एक एनिमेशन है, नो डाउट दिस टेक्निक इज गुड वन, ठीक है, बट ये जनरेट करने के लिए मुझे 5 लेयर सेगमेंट यूज करना पड़ा, मास्क यूज करना पड़ा, सो दैट इज टू मेनी थिंग्स इनसाइड दैट। और क्या हो जाता है ना, बिगिनर्स होते हैं या इंटर समटाइम्स गेटिंग कंफ्यूज्ड, और बहुत ही हालत खराब हो जाती है, बंदा परेशान हो जाता है, कभी कभी लेयर्स को समझने में इतनी दिक्कत होती है, बाय मिस्टेक कुछ ऊपर नीचे होता है, दे फाइंड सो मेनी डिफिकल्टीज। तब इसका एक ब्यूटीफुल सा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ गाइस। और अगर वो आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक जरूर कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक तो बिल्कुल कर देना ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस ट्यूटोरियल्स के मिलते रहे गाइस। और शेयर जरूर करना ताकि हर एक अपकमिंग आर्टिस्ट या कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स यूज करने वाला आर्टिस्ट नई चीजें सीख पाए और एज अ फ्रीलांसर और एज अ आर्टिस्ट अपने आप को ग्रो कर पाए। तो चलते हैं उस टेक्निक के ऊपर। तो यहाँ पे चले आते हैं, अब करना क्या है, तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे मैंने इसका काम 2 लेयर से ही जनरेट कर दिया है, ठीक है ना, ओनली एंड ओनली 2 लेयर्स ओवर हियर। तो वो 2 लेयर्स क्या है, सिंपल तरीका, एनिमेशन एज इट इज हमारा, यू कैन सी दैट ये एनिमेशन क्या हो रहा है, एज इट इज ही जा रहा है जैसा यहाँ पे रिजल्ट है, ठीक है ना। तो सेम काइंड ऑफ रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे मेरे सॉल्यूशन में भी, बट यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लेयर यूज किए हैं। और मैं अगर इसको रिवील करूं तो आप स्मार्टली देखोगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने जो मेरा शेप लेयर 2 है, मतलब मेरा जो इलिप्स है, उसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे चेंज किया हुआ है डिफरेंस के अंदर। सो डिफरेंस क्या करता है एग्जैक्टली, जो भी कलर वैल्यूज है उसको अपने अंदर से वो माइनस करता है। तो उसको मैं डिटेल में भी नहीं बताऊंगा आपको, ब्लेंडिंग मोड ज्यादा जिन्होंने फोटोशॉप या इल्यूस्ट्रेटर सीखा है दे नो अबाउट द ब्लेंडिंग मोड, तो उसको डिटेल में बताने नहीं जा रहा हूं, बट सी विद द 2 लेयर्स ओनली वी हैव दिस रिजल्ट। ओके, अब दूसरा एक चीज है यहाँ पे जो आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे चीज ऐसा है ना कि मैं अगर यहाँ पे एक सॉलिड जनरेट करता हूँ और लेट मी चूज द सेम कलर जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, वही कलर मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ओके, कैंसल, मुझे चूज करना पड़ेगा ऊपर से, तो मैं लेट्स सिलेक्ट सॉलिड अगेन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पिक द सॉलिड कलर फ्रॉम ओवर हियर एंड ओके करते हैं, और मैं इसको नीचे बैकग्राउंड में रखता हूँ। सो थिंग इज दैट पहले जो देख रहे तो मेरी कंपोजिशन का शेड था, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑन कर दूं तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मली आप ब्लैक यूज करते हो, मैंने इस बार ये यूज किया होता आपको ये दिखाने के लिए। तब ये ऑन कर दिया, और अगर आप इसका रेंडर निकालोगे तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अब इसी लेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं हमारे सॉलिड लेयर को या शेप लेयर, आपका जो भी लेयर रहे, आपने रेक्टेंगल शेप बनाया या सॉलिड, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊंगा, देखो क्या चेंज होता है, मेरा जो सर्कल का कलर था वो क्या हो गया, क्यों, क्योंकि जब ये कलर मतलब ऑरेंज जब इस व्हाइट के ऊपर अप्लाई कर रहा है तो उसका जो डिफरेंस निकलता है वो इस शेड का निकलता है, सो दैट्स व्हाई इट्स कमिंग लाइक दैट। अगर मैं इसका शेड चेंज करूं, यहाँ पे हम इसको पकड़ते हैं, लेट मी चूज द रेड वन, तो यू कैन सी दैट अब ये सर्कल क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अगर मैं हल्का सा नीचे आऊंगा, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे देखो इसके शेड्स चेंज होते हुए जा रहे हैं, सो दैट इज अमेजिंग राइट। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए कि एज इट इज दिखना चाहिए, जो मेरा ऑरेंज का एनिमेशन हो रहा था वही का वही। तो अब उसके लिए आपको एक छोटा सा काम यही करना है, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है, ऊपर वाले जो हमारे मेन एनिमेशन है, और इसको प्रीकॉम्प में कन्वर्ट कर देना है। सो देन जस्ट विद द वन इफेक्ट, वन ब्लेंडिंग मोड, आपका ये अमेजिंग एनिमेशन जनरेट करके दे सकता है गाइस, और आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है, आपका दिमाग का माथा पच्ची कम कर सकता है। सो आई होप ये टिप आप सबको पसंद आई होगी। सो अगेन लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन पे क्लिक करना और शेयर जरूर करना, और कमेंट में मेंशन करना आपको ये टिप कैसी लगी गाइस, और आप में से कितने इसको पहले से जानते थे और किसने ये पहली बार देखा और उसको मजा आया। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।